Hey guys, I hope you all are very well at your homes. Now students, in previous video we have seen the meaning of solution and solution of quadratic equation. प्रीवियस वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट टेक्निक चल रही थी फैक्टराइजेशन, बट उस वीडियो में मैंने फैक्टराइजेशन के आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करवाए थे स्टूडेंट। इस वीडियो में फैक्टराइजेशन को ही अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। इसमें एनसीईआरटी जो चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें एक्सरसाइज है 4.2, उसका पहला क्वेश्चन है। उस फर्स्ट क्वेश्चन में ही उसने आपसे रूट्स फाइंड करवाए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय फैक्टराइजेशन। तो देखते हैं वन बाय वन। द क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, उसमें मेथड मेंशन किया है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। और मैं आपको बता चुका हूं कि फैक्टराइजेशन मीन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको यूज करना है। चलिए भाई देखते हैं क्या है। The given quadratic equation is this: x square minus 3x minus 10 is equals to 0। तो सबसे पहला काम क्या बताया था मैंने, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है इनको मल्टीप्लाई करके आप अपने माइंड में स्टोर कर लें या रफ में लिख लें। यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, कांस्टेंट है 10, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो हमने इस चीज को दिमाग में रख लिया कि भाई मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई x स्क्वायर एज इट इज माइनस 3 की जगह पे क्या बनाएंगे, ब्रैकेट। यहाँ पर हमने ब्रैकेट बना दिए हैं, देन x माइनस देन 10 इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, चलिए अब ये जो ब्रैकेट है ये हमने किसकी जगह बनाया है, 3 की जगह पे बनाया है। ठीक है, मतलब हम ये टर्म कौन सी है, मिडिल टर्म है और इसको हम स्प्लिट करना चाहते हैं। तो अब आपको इस ब्रैकेट के अंदर ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 10। मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 10, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए, 3 आ जाए। वापस सुन लीजिए मैंने क्या बोला, ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 10 होना चाहिए, जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 3 होना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर हैं। तो यस, आप ये देखो कि 10 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में 10 आता है। यस, 1 की टेबल में 10 आता है, बट 1 और 10 की हेल्प से मैं 3 नहीं बना पाऊंगा। 1 और 10 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 11 हो जाएगा। 1 और 10 का डिफरेंस अगर निकालता हूँ तो 9 आ जाएगा। बट हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, 3 की रिक्वायरमेंट है। तो 1 तो फेल हो गया। आगे बढ़ते हैं, 2 की टेबल में भी 10 आता है। यस, 2 5 10। अब 2 और 5 को अगर ऐड करता हूँ तो 7 आएगा, बट रिक्वायरमेंट किसकी है, 3 की। तो आप देखिए 2 और 5 का जो डिफरेंस है वो कितना होता है, 3। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वो 2 नंबर हमें मिल चुके हैं। वो 2 नंबर कौन से हैं, 5 एंड 2। 5 माइनस 2 यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। अगेन मैं कह रहा हूँ आपको 5 माइनस 2 लिखना है, 2 माइनस 5 नहीं लिखना है। 2 माइनस 5 लिखोगे तो जो उनका डिफरेंस है वो नेगेटिव में आएगा। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हम ब्रैकेट यूज करते हैं तो हमारे साइन ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर 5 माइनस 2 लिखें। ठीक है, ये ब्रैकेट हमारे साइन सेट करेगा ऑटोमेटिकली। कैसे करेगा देखिए, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अपनी जगह पर है, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। 2 को अंदर x को इस 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट बिकम्स 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है, अगर ब्रैकेट के बाहर साइन कौन सा हो, माइनस का, देन क्या होता है, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर बाहर प्लस है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ बाहर माइनस है तो एक्स स्क्वायर, अब 5x जो है ये पॉजिटिव का है, बट ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस है तो इसका साइन चेंज होगा। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 5x। ठीक है, 2x नेगेटिव है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2x, देन माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, चलिए नाउ पेयरिंग करेंगे। इन दोनों की पेयरिंग कर दी, इन दोनों की पेयरिंग कर दी। क्या कॉमन है दोनों में, x। ठीक है, x में भी कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर या फिर x। मैंने आपको बताया था जो कम पावर होती है, x के पावर 1 है इधर x के पावर 2 है, तो जो कम पावर है वो कॉमन लेना है आपको। तो हमने x कॉमन लिया, 5 तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ क्या बचा, x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 5। ऑलराइट, नाउ इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x तो कॉमन आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x है बट यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 10 है, एंड 10 इज द मल्टीपल ऑफ 2। 2 जो है वो जो 10 है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो प्लस 2 हमने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पर माइनस 5। ठीक है, 2 5 से 10 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0।
और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कैसे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू -5 विच इज -5x प्लस 2 इंटू एक्स, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2x प्लस 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10। इसका मतलब सही चल रहा है। अब आप देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब पूरा जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था वो एकदम सही चल रहा है। अब क्या करेंगे अगली स्टेप में, x -5 को आप ओवरऑल कॉमन लो, तो x -5 ये ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा +2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब भाई एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो x -5 इज इक्वल्स टू 0 या फिर x +2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 5 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको -2। नाउ दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही क्या कहलाएंगे, इसके रूट्स कहलाएंगे। कितने रूट्स आए, 2 रूट्स आए, ठीक है, 2 रूट ही आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्योंकि डिग्री 2 होती है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बात समझ में आई। तो ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन फर्स्ट का। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट हमारे पास ये है, ठीक है, इक्वेशन दी हुई है 2x² + x - 6 इज इक्वल्स टू 0। अगेन x² का कोएफिशिएंट 2, कांस्टेंट 6, तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई करके आप अलग रखो। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 और 6 को मल्टीप्लाई करके हमने अलग रख लिया विच इज 12, ठीक है। अब 2 अपनी जगह पर है, x² एज इट इज प्लस। अब देखिए ब्रैकेट किसकी जगह बनाएंगे। अब आपको देखिए x का कोएफिशिएंट कौन है, यहाँ पर 1, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं ना 1, तो इस 1 की जगह पर ब्रैकेट बनाना है, 1 की जगह पर ब्रैकेट यूज करना है, देन x देन -6 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। फिर वही चीज ब्रैकेट में ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 12 आना चाहिए और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए 1 आ जाए। तो आप देखो 12 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में 12 आता है, बट 1 और 12 का एडिशन 13 होता है, जो हमें नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए। 1 और 12 का जो डिफरेंस है वो 11 होता है, बट हमें 1 चाहिए, तो 1 तो फेल हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 2 की टेबल में 12 आता है, यस 2 की टेबल में 12 आता है, 2 6 12, बट अगेन वही प्रॉब्लम, 2 और 6 को अगर ऐड करते हैं तो 8 आ जाएगा और मुझे 8 नहीं चाहिए, मुझे 1 चाहिए। 2 और 6 का डिफरेंस अगर निकालें तो 4 आएगा, मुझे 4 भी नहीं चाहिए, मुझे 1 चाहिए, इसका मतलब 2 भी फेल हो गया। 3 पे बात करते हैं, 3 4 12, 3 4 12, 3 और 4 को अगर ऐड करूंगा तो वो 7 आएगा, बट मुझे क्या चाहिए 1, लेकिन 3 और 4 का डिफरेंस ये 1 होता है। 3 और 4 का डिफरेंस कितना होता है 1, तो वो 2 नंबर हमें बहुत इजीली मिल गए। तो वो 2 नंबर होंगे 3 और 4, बट यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप 4 - 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। क्लियर है। तो ये वो 2 नंबर हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अगेन वही चीज जो करते हुए आ रहे हैं हम लोग, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4x, अंदर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3x - 6 इज इक्वल्स टू 0। नाउ पैरिंग कर देंगे इन दोनों में। चलिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आपको देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, एंड 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2, तो इन दोनों में से नंबर पार्ट जो है वो कॉमन आएगा। कौन सा नंबर कॉमन आएगा 2, तो 2 कॉमन आएगा एक, तो इधर x² है, इधर भी x प्रेजेंट है, तो कम पावर कॉमन लेनी है, यहाँ पर x पावर 1 है तो ये कॉमन आएगा, ठीक है। चलिए इधर ब्रैकेट में इधर क्या बचेगा x बचेगा, ठीक है, प्लस इधर क्या बचेगा 2। ये आता है ना आपको ब्रैकेट में बचता कैसे है, मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ। जब जो चीज़ आप कॉमन निकालते हो ना उसी से ही डिवाइड किया जाता है। जब आप 2x² को 2x से डिवाइड करोगे तो x टाइम जाएगा, x टाइम बचेगा वहाँ पर। 4x को 2x से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो आप ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x तो कॉमन आएगा नहीं, बट 3 कॉमन आ रहा है, तो हमने जब यहाँ साइन माइनस का है तो -3 कॉमन निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, ऑलराइट। यहाँ पर देखिए 3 2 6 होगा, बट साइन कौन सा लगाओगे, आपने माइनस साइन कॉमन लिया हुआ है बाहर, तो जब माइनस साइन कॉमन है तो ये वाला साइन आपको चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एंड 3 2 6, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये बात समझ आइए, प्लस क्यों हो गया। अब आपको देखिए -3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3x, -3 को +2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब -6 मिलेगा। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तभी तो माइनस का 6 मिलेगा भाई। अगर मैं -3 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव 6 हो जाएगा, और हमें चाहिए क्या माइनस का 6 चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे साइन कौन सा आएगा प्लस का। मैंने आपको बताया था ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन वहाँ पर चेंज करना पड़ता है, तो यहाँ माइनस तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई
क्या दोनों ब्रैकेट सेम है हमारे? यस, x+2 है, तो ओवरऑल कॉमन ले लेंगे इसको, तो x+2 जो है ओवरऑल कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2x - 3 = 0। तो यहाँ से एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो x+2 = 0, और एक बार इस वाले वैल्यू को 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -2। ऑलराइट, यहाँ से 3 का शिफ्ट होगा, तो 2x = 3, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3/2। नाउ दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये हमारे दो पार्ट थे, आई होप ये आपके समझ में आए होंगे, तो आप इसको नोट कर लें। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दिस, √2x² + 7x + 5√2 = 0। गाइस, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर जब वैल्यूज होती हैं तो उन पे आप कैसे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्क्वायर रूट और वी कैन से अंडर रूट, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ गाइस। देखिए, सबसे पहली चीज़, सपोज मान लीजिए √2 लिखा हुआ है, इसमें आपने +√3 किया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो इसको ऐड कर देते हैं, √2 √3 को ऐड कर देते हैं और उनका √5 आ भी जाता है। याद रखें, ऐसे कभी भी ऐड नहीं होता, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी ऐसे वैल्यूज ऐड नहीं होती हैं, आप इसको सिंपली ऐड नहीं कर सकते। रीज़न, अंडर रूट के अंदर वैल्यूज अलग अलग है। बात समझ आ रही है? ना तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो, ना ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। हाँ, अगर अंडर रूट में वैल्यूज सेम है, मतलब अगर ये ऐसा होता √2 + √2, तो अब आप इसको ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब दोनों के अंदर क्या है, अंडर रूट में वैल्यूज अब सेम है, ये भी 2 है और वो भी 2 है स्क्वायर रूट के अंदर, तो अभी ऐड हो जाएंगे। तो √2 1 टाइम + √2 1 टाइम, 1 टाइम + 1 टाइम इज 2 टाइम, इससे आपको क्या मिलेगा 2 √2। बात समझ आई? ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। सब सिमिलरली सपोज मान लीजिए ऐसा होता √3 + 5√3, इनको ऐड करना है, तो अब देखिए अंडर रूट में तो वैल्यू सेम है ना, यहाँ पर भी 3 है, वहाँ पर भी 3 है, तो ये बहुत इजीली ऐड हो जाएंगे। कैसे ऐड करते हैं? √3 1 टाइम, यहाँ पर एक ही बार है, यहाँ पर √3 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स में 1 टाइम ऐड करोगे तो 6 टाइम हो जाएगा, तो √3 कितने टाइम्स मिलेगा? 6 टाइम्स √3। बात समझे? ये काम कब होता है जब रूट में वैल्यू सेम होती है। जब रूट में वैल्यू अलग अलग होती है, डिफरेंट वैल्यूज होती है, तो उसको फिर अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो बात हुई किस पर? एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर। मल्टीप्लिकेशन भी आपको बता दूं, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम नहीं है। सपोज मान लीजिए √3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है √4 से, तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। ये आपको क्या दे देगा? √12 आपको दे देगा, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो, इवन दोनों वैल्यूज क्या हैं? अलग अलग हैं। और अगर वैल्यू सेम है, सपोज मान लीजिए √3 को मल्टीप्लाई किया √3 से, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इससे आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अब ये 3 कैसे मिला? √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9, एंड 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, √9 परफेक्ट होता है, तो इससे आपको 3 मिल जाएगा। तो जब दो वैल्यू सेम हो और उनको मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट में, तो वहां से आप √ रिमूव कर दो। जैसे सपोज मान लीजिए आपने √5 को मल्टीप्लाई किया √5 से, तो √5 × √5 इज 5। बात समझ में आई? और ये 5 आता कैसे है? ये ऐसे आता है, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 मिलेगा, और 25 कैन बी रिटन एज 5। 25 परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये बात समझ में आई? एक चीज और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर देखिएगा भाई, सपोज मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 2 × √5, ठीक है, क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएगा? अब ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करके ऐसे नहीं लिख सकते √10, ये गलत हो जाएगा। रीजन ये है भाई, ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है और ये स्क्वायर रूट के अंदर है। जब वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर होती है तभी मल्टीप्लाई होती है, एक अंदर है स्क्वायर रूट के और एक नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। बात समझ में आई? जैसे इसको, इसी को ही आप 2√5 भी लिख सकते हो, बस इतना लिख सकते हो, √10 आप इसको नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है अच्छे से? चलिए भाई, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट चीज, x² का कोएफिशिएंट √2, कांस्टेंट कौन है? 5√2, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके अलग रख लें। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? √2 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 5√2 से, ठीक है।
और इस 5 अंडर रूट 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 5 इंटू अंडर रूट 2। तो आपको देखिए ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2 ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना भाई, मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से, कितना मिलेगा अंडर रूट 4। तो ये रूट 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा कितना अंडर रूट 4 और मल्टीप्लाई में 5 है तो मैंने 5 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब अंडर रूट 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 5 इंटू अंडर रूट 4 से कितना मिलेगा 2 एंड 5 2 जा 10। समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई किया। तो इनको और कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एज इट इज अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7 की जगह ब्रैकेट बनाएंगे, फिर x फिर प्लस 5 अंडर रूट 2 और इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पर आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए 10 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए 7। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 10 हो और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना हो 7, तो 5 2 जा 10 या 2 5 जा 10। तो दो नंबर मिल गए हमें 2 + 5 या 5 + 2 एज ए लोकेशन, जो आप चाहो यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने 5 + 2 लिखा है। नाउ अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 2x, यहाँ पे बचेगा 5 अंडर रूट 2 और इज इक्वल्स टू में 0। क्लियर। नाउ पैरिंग करेंगे। अब गाइस यहाँ पर मैं पैरिंग करूँ उससे पहले मैं एक स्टेप और इसके अंदर इंक्रीज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप पैरिंग करोगे तो उसके बाद आपको कॉमन देखना होगा कि भाई यहाँ कॉमन क्या है और यहाँ पे कॉमन क्या है। यहाँ तो चलो सेट हो जाएगी गाड़ी, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। क्यों, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। हालांकि मैंने अभी भी बताया है अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 2, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अंडर रूट 4 मिलेगा ना, अंडर रूट 4 से कितना मिलता है 2, तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। कैसे यूज करेंगे देखिएगा भाई। मैंने एक स्टेप इंक्रीज करी अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब देखिए इस वाले 2 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 देन x। इस 2 को मैंने स्प्लिट कर दिया, कैसे रूट 2 इंटू रूट 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे दोबारा 2 मिलेगा। नाउ प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब आप देखोगे इसमें कॉमन, तो अब कॉमन आपको नजर आएगा। यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है और वहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, दैट मीन्स अंडर रूट 2 आप कॉमन ले सकते हैं, इसलिए मैंने स्टेप बढ़ा दी है, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है x, सिर्फ x ही कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पे रूट 2 है यहाँ पे 5 है, तो नंबर तो कॉमन आएगा ही। तो यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट 2x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 5। इसमें से कॉमन नजर आ रहा है, रूट 2 इधर भी है रूट 2 उधर भी है, तो रूट 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, आप देखिए एक रूट 2 तो कॉमन आ चुका है, एक रूट 2 और x बचेगा, दैट मींस अंडर रूट 2x बचेगा प्लस यहाँ पर भी क्या बचेगा 5 इज इक्वल्स टू 0। चलिए भाई दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हमारे, एग्जैक्ट सेम है, रूट 2x प्लस 5 रूट 2x प्लस 5, तो ओवरऑल इसको कॉमन ले लेंगे, तो अंडर रूट 2x प्लस 5 एंड x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब एक बार ये ब्रैकेट 0 के इक्वल होगा और एक बार ये वाला ब्रैकेट 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मैं इधर बता देता हूँ। नाउ रूट 2x प्लस 5, रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 या फिर x प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। नाउ 5 को उधर शिफ्ट करेंगे तो रूट 2x, याद रखना ये x अंडर रूट के अंदर नहीं है, ये बाहर है रूट के, इज इक्वल्स टू -5, देन x इज इक्वल्स टू -5 अपॉन अंडर रूट 2। एक वैल्यू तो ये मिल गई। नाउ इधर से रूट 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस अंडर रूट, एक वैल्यू ये मिल गई हमें। आई होप समझ में आया होगा आपके। ये अंडर रूट देख के घबराना नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत इजी होता है, बस आपको अंडर रूट के ऊपर कैलकुलेशन थोड़ी सी सीखनी होती है कि कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कब कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो ये हमारा एक पार्ट और हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ गाइस द नेक्स्ट पार्ट इज दिस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करें उससे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन है 1 अपॉन 8, कोशिश करना है कि फ्रैक्शन पार्ट से हम बच जाए, हमारी इक्वेशन में फ्रैक्शन पार्ट ना रहे। तो पहले इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा।
तो 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 8, क्योंकि x को मैं x/1 इसको मैं 1/1 लगा सकता हूँ ना, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 to the 16x², यहाँ हो जाएगा 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 into 0 0 हो जाएगा, दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विद 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमारी जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो चुकी है, इसमें से फ्रैक्शन वाला पार्ट रिमूव हो चुका है। अब वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कोएफिशिएंट है 16, कांस्टेंट है 1, 16 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आना चाहिए, ठीक है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आना चाहिए, ठीक है। तो दिमाग में रखना कि मल्टीप्लाई करने पर 16 चाहिए, तो 16x² माइनस 8 की जगह पर ब्रैकेट बनेगा, देन x देन प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 16 हो और एडिशन या सब्ट्रैक्शन 8 हो, तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं 4 4 16, 4 प्लस 4 करूंगा तो 8 आ जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16 भी आता है, वो दो नंबर बहुत इजीली मिल गए, ठीक है। देन 16x² माइनस इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगेन वही कॉन्सेप्ट, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, अंदर का साइन चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब पैरिंग करेंगे, इन दोनों में हमने पैरिंग कर दी है, ठीक है। अब कॉमन निकालना है, तो कॉमन में इधर निकाल रहा हूं, ठीक है। इन दोनों में से पहले तो नंबर पार्ट, इधर 16 है इधर 4 है, तो 4 कॉमन आ जाएगा दोनों में से। रीजन 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो नंबर पार्ट में तो 4 कॉमन आएगा, वेरिएबल पार्ट में से इधर x² है, तो x कॉमन आ जाएगा, कम पावर कॉमन आती है, तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x कॉमन लिया है, तो डिवाइड करेंगे इसको, तो 4 4 16, तो यहाँ बचेगा 4, इधर x² था, एक x कॉमन ले चुके हो, एक x बचेगा 4x, और मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो दोबारा से 16x² आ भी रहा है। देन माइनस 4x कॉमन आ चुका है पूरा, तो यहाँ पे क्या बचा 1, तो यहाँ पे 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि कॉमन निकालना आता है आपको, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, अब देखिए ना तो नंबर पार्ट कॉमन है ना ही वेरिएबल पार्ट कॉमन है, तो याद रखें गाइस, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। आप 1 को कॉमन निकाल सकते हो, किसी में से भी 1 कॉमन निकल सकता है, क्यों कि 1 ऐसा एक नंबर होता है जो सभी को डिवाइड करता है, कोई सा भी नंबर ले लो 1 से डिवाइड हो जाता है। तो इन दोनों में से हम 1 कॉमन ले लेंगे विद साइन माइनस, तो -1 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 4x। क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -1 इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है एग्जैक्ट, ओवरऑल कॉमन आ जाएगा 4x - 1, और इधर भी क्या बचा 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, ठीक है। एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे, 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0, एक बार इसको कर देंगे, हालांकि दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो 4x इज इक्वल्स टू 1, देन x इज इक्वल्स टू 1/4। यहाँ से देखो सेम ही है, यहाँ से भी कितना मिलेगा x इज इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ पर हमें x की जो दो वैल्यूज मिली वो सेम मिली, मतलब 2 इक्वल रियल रूट्स। ये दोनों कैसे रूट्स हैं, इक्वल रियल रूट्स हैं। आगे अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स, वहाँ पे बात करेंगे, वहाँ पे आपको 3 कंडीशंस पढ़नी है, 2 डिस्टिंक्ट रूट पढ़ने हैं, फिर आपको पढ़ना है 2 रियल इक्वल रूट्स पढ़ना है, फिर नो रियल रूट्स पढ़ना है। 3 कंडीशंस अपन आगे चलकर पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो ये वहाँ पर ही आएगा, ये चीज़ दोबारा आएगी कि दोनों वैल्यूज क्या आ जाती हैं, सेम आ जाती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4 इस एक्सरसाइज का, जो आई होप आपके समझ में आया होगा। सारी स्टेप्स मैंने क्लियर की हैं, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से आया होगा। इसका एक पार्ट बचा हुआ गाइस, वो आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, डू योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।